जब कोरोना आया था तो उसी चैनल में हम लोगों ने संक्रांति कुंडली के बारे में बात की थी और हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि ये साल में बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे बड़े लोग उसकी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएंगे और पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो संक्रांति कुंडली हमें ये बताती है कि ये साल में होने वाले क्या क्या अच्छे या बुरे इवेंट्स, शुभ अशुभ, उनकी बात हमें बताती है। संक्रांति कुंडली का फर्स्ट नियम है, सभी लोग लिख लेंगे, रूल नंबर 1, जब भी हमें संक्रांति कुंडली बनानी है तो प्लेस ऑफ बर्थ हमें ऑलवेज न्यू दिल्ली लेना है, बिकॉज हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। करीबन हर साल 14 जनवरी इस दिन सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति यानी साल की, नए साल की शुरुआत। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के बाद ही अच्छे शुभ मुहूर्त आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 14th ऑफ दिसंबर से लेके 14th या 15th जनवरी तक हम लोग मोस्टली कोई भी नए काम शुरू नहीं करते। संक्रांति कुंडली यानी जिस दिन सूर्य महाराज ने मकर राशि का प्रवेश किया, मकर राशि में प्रवेश किया, उस दिन आसमान में रहे गोचर के ग्रह हमें क्या इंडिकेशन देते हैं, उनसे इस साल में होने वाले शुभ और अशुभ इवेंट देखने का प्रयत्न। इन सभी ग्रहों की डिग्री, सभी ग्रहों के नक्षत्र, उनकी तीव्रता यानी कौन सा ग्रह कितना बलवान है या निर्बल, उनकी एनालिसिस, उससे हमें ग्रहों की तीव्रता के बारे में पता चलता है।
प्रिडिक्शन करने में अधिक सहूलियत रहती है। इस दिन हमें कौन सा नक्षत्र मिल रहा है, यानी कि चंद्र महाराज कौन से नक्षत्र में है, इसको भी देखना आवश्यक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस पत्रिका में हमें चंद्र महाराज राहु महाराज के शतभिषा नक्षत्र में दिखाई देते हैं। जब हम कोई भी जन्म पत्रिका को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो चाहे संक्रांति कुंडली हो या जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली, इनमें हमें कौन सा लग्न मिला है, लग्नेश की परिस्थिति, चंद्र महाराज और सूर्य महाराज की परिस्थिति, इनको देखना अति आवश्यक है। और बाकी के जो भी ग्रह हैं वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, इससे हम प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन, पूरे साल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे हमें यह लिखना है कि इस पूरे साल में कोई भी बड़े ग्रह क्या राशि बदलने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क, या कोई भी बड़े ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं। इन सभी परिस्थितियों का हमें एक लिस्ट बनाना है। जैसे सूर्य महाराज पूरे 360 डिग्री कवर कर सकते हैं एक साल में, 1 ईयर। परंतु लगभग हर 13 दिन में, 13 डेज, सूर्य महाराज का नक्षत्र बदलेगा। संक्रांति कुंडली से हम प्रेडिक्शन ऋतुओं का, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि देश काल, पॉलिटिक्स, कुछ हद तक मेटल्स, प्रेशियस एंड नॉन प्रेशियस मेटल यानी लोहा और सोना, और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट को ठीक से समझने के लिए हमें सर्वोत्र भद्र चक्र, इनका ही प्रयोग करना है।
अगर आप रेयर एस्ट्रोलॉजी की YouTube चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा 18 अगस्त 2018 के दिन एक 4.5 पौने 5 मिनट का वीडियो बनाया था। उसके अंदर स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दिया गया था। सो वो सर्वत्र भद्र चक्र से था, बट अगर उसे आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी परिस्थिति हमें क्या क्या दिखाती है। इसमें हम एक सिंपल प्रेडिक्शन करते हैं, वेरी वेरी क्लियर, जो आप लोगों को इमीडिएट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य महाराज आत्मा के कारक ग्रह है, राजा के कारक ग्रह है और हेल्थ के कारक ग्रह है। इस परिस्थिति में तुला लग्न की जन्म कुंडली में 11th लॉर्ड चतुर्थ भाव में शत्रु क्षेत्री है। ग्रहों के बलाबल 11th लॉर्ड प्लेस्ड इनटू 4th हाउस, शत्रु क्षेत्री शनि महाराज के घर में मकर राशि में सूर्य महाराज बैठे, वहां पे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे वाले आसन पे बिठाया गया है। क्लियर? यहां पर सेकंड, सूर्य महाराज राजा के कारक है, पावर, पोजीशन, सत्ता। अगर इस परिस्थिति का बलाबल के नियम के अनुसार प्रेडिक्शन किया जाए तो सूर्य महाराज अति निर्बल हुए हैं। चतुर्थ भाव हमें रात को 12 से 2 का समय इंडिकेट करता है, इसलिए 12 से 2 रात का। इसलिए इस साल में कुछ समय के लिए राजा यानी नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी कुछ समय के लिए अपने नए फरमान नहीं दे पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हर साल यूनियन बजट डिक्लेयर किया जाता है, बट इस साल करीब करीब 16 अप्रैल 2024 के दिन या वहीं से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, 16 अप्रैल। इसलिए इस समय यूनियन फाइनेंशियल यूनियन बजट नहीं आएगा, वोट ऑन अकाउंट आएगा। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट करीबन 16 अप्रैल के दिन मीन राशि से सूर्य महाराज गुजरेंगे, राहु महाराज के साथ ग्रहण योग बनेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सूर्य महाराज गोचर से यहां से 15 फरवरी से 15 मार्च, तो यहां से अप्रैल, तो इस तरह का जो ट्रांजिट रहेगा सूर्य महाराज का, यहाँ पे 15 फरवरी तक रहेंगे, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 16 तारीख तो मेष राशि में आ जाएंगे गुरु महाराज के साथ। सूर्य महाराज तब उच्च राशि में रहेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सूर्य महाराज विल बी प्लेस्ड इनटू उच्च राशि। तो शायद ये भी हो सकता है कि जितने भी पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस हैं, वो जब भी इलेक्शन की कोई भी डेट नक्की करते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें गुरु और सूर्य महाराज साथ में मिलेंगे। अगर वृश्चिक लग्न की नरेंद्र दामोदर दास जी की कुंडली देखेंगे तो 6ठे भाव में से सूर्य महाराज निकलेंगे उच्च के। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से हमें
इस पूरी परिस्थिति को देखना है, तो इस साल में इलेक्शन आएगा। फॉर द टाइम बीइंग राजा विल नॉट बी केपेबल इनफ टू टेक मेजर डिसीजंस। तो सूर्य महाराज जैसे ही निर्बल हो गए तो ये होने की संभावना ज्यादातर बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? इसको इस तरह से हमें देखना है।